हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर। अडानी पावर का स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस में हम एक चीज़ देखेंगे कि ये प्राइस 3 जून से लगातार गिर रहा है और इसकी गिरावट अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये गिरावट लगभग 28% की गिरावट है। यानी कि अब समय आ गया है करेक्शन का। वो हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर एक चीज़ को मैं आपको शो करूँगा। तो यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ये एक बड़ी रैली कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो है फिर से एक रैली कैंडल है और इसके बीच में ये 4 से 5 बेस कैंडल्स हैं। तो यहाँ पे आप इन कैंडल्स को देखोगे तो ये प्राइस रेंज है, यानी कि ये हमारा बन जाता है डिमांड जोन। जब प्राइस डिमांड जोन के पास आ जाता है, यानी कि डिमांड जोन का मतलब है कि यहाँ पे जो बाई के ऑर्डर थे वो पूरे फुलफिल नहीं हुए थे। कुछ जो है इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे आए थे और उन्होंने बहुत सारे बाई के ऑर्डर डाले, कुछ यहाँ पे डाले कुछ रख लिए, ठीक है। यानी कि कुछ बाई के ऑर्डर थे, तो यहाँ पे जो प्राइस दोबारा आता है डिमांड जोन, यानी कि ये एक जोन है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बाई कर रहा है। यानी कि इंस्टीट्यूशन सारी क्वांटिटी एक साथ बाई नहीं करता है, वो लाखों करोड़ों ऑर्डर लेके आता है और यहाँ पे कुछ ऑर्डर उसने बाई किए, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ऊपर भागा, उसने दोबारा से वेट किया। जब प्राइस दोबारा यहाँ पे आएगा या फिर इंस्टीट्यूशन न्यूज़ पब्लिश करके लेके आएगा, उसके बाद से यहाँ से दोबारा प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। तो हमेशा डिमांड जोन में यही होता है। तो ये एक डिमांड जोन है जहाँ पे प्राइस दोबारा आ गया है और इसने इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर लिया है। अब आप देखोगे तो डेली बेस पे अगर इस चीज़ को हम देखते हैं तो प्राइस आपको साफ साफ मूविंग एवरेज 100 से नीचे जाके मूविंग एवरेज 100 को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करता हुआ दिख रहा है। जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे जाके उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करे और 2 बार उसको रिस्पेक्ट कर लेता है, तो ये एक रूल है दोस्तों, आप इसको लिख भी सकते हैं। उसके बाद जब अगर प्राइस ब्रेकआउट दे के एक ट्रेस लेता है तो बहुत ही शानदार रिटर्न हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो 30% तक का रिटर्न हमें वहाँ पर एक महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अब इस स्टॉक पे आपको नज़र बना के रखनी है। अगर ये यहाँ पे चीज़ें फॉलो होती हैं, 2 बार इसको रिस्पेक्ट करता है, दूसरी बार और तीसरी बार ब्रेकआउट के बाद यदि ट्रेस लेता है तो अच्छी एंट्री हमारी बनेगी। वीकली बेसिस पे मैंने आपको बता ही दिया है कि एक शानदार डिमांड जोन के पास में प्राइस आ गया है। अब आने वाले टाइम पे हमारे टारगेट दोबारा से 853 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना पिवेट इंडिकेटर यूज़ करेंगे। पिवेट इंडिकेटर में आप देखोगे R1 को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करेगा, दोबारा से एज ए रेजिस्टेंस यूज करा और इसके बाद प्राइस ऊपर गया तो शानदार टारगेट 872 का, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाएंगी। अब अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो ये पीवेट पॉइंट को, जो कि मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन के पास में है, इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है। अब अगर यहाँ से अगर ये S1 का अगर मैं प्राइस बताऊँ आपको, तो अगर ये 607 रुपये को एज ए सपोर्ट यूज़ करता है, जो कि उससे पहले ही प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर P1 को एज ए सपोर्ट यूज़ करता है तो पहला टारगेट 716 का मिलेगा और उसके बाद दूसरा टारगेट 801 का और तीसरा टारगेट 849 का मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं। फंडामेंटल की बात करूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्राइस बहुत ही शानदार जगह पे आ गया है। कंपनी का पीई देखिए 15.54 और इंडस्ट्री का पीई 26.55, यानी कि स्टॉक ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यू स्टॉक है, यानी कि स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 48.28%। बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है। साइड में मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जो कि न्यूज़ के हैं, कुछ इस कंपनी के प्रोजेक्ट हैं। तो ये स्टॉक जो है लगभग 3 महीने से अपने आप को सही तरीके से अपने आप को प्राइस को करेक्ट करने की कोशिश में था, करेक्शन चल रही थी, तो ये एक टाइम आ गया है। इस स्टॉक पे स्पेशली आपको नज़र बना के रखनी है। उम्मीद पूरी है कि काफ़ी शानदार रिटर्न हमें यहाँ पर मिलेंगे।